बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि जोहान्सबर्ग में हिंदुस्तानियों के लिए अलग से एक जगह वहां की सरकार द्वारा लीज पर दी गई थी, जिसे कूली लोकेशन के नाम से जाना जाता था। यहाँ कूली लोकेशन को अस्पृश्य माना जाता था। उस पर सफाई विभाग ने सफाई के अनेकों कारण देते हुए इस लोकेशन को नष्ट करने का निर्णय किया। कूली लोकेशन के निवासियों ने गांधी जी से अपना केस लड़ने की प्रार्थना की। लगभग सभी केसों में विजय भी प्राप्त हुई और वहां सब गांधी जी को भाई कहकर पुकारने लगे। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय महामारी भाग 1। म्युनिसिपैलिटी ने इस लोकेशन का मालिकाना पट्टा लेने के बाद तुरंत ही वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को हटाया नहीं था। उन्हें दूसरी अनुकूल जगह देना तो जरूरी था ही, म्युनिसिपैलिटी ने यह जगह निश्चित नहीं की थी। इसलिए हिंदुस्तानी लोग उसी गंदे लोकेशन में रहे। लेकिन दो परिवर्तन हुए। हिंदुस्तानी लोग मालिक न रहकर म्युनिसिपल विभाग के किराएदार बने और लोकेशन की गंदगी बढ़ गई। पहले जब हिंदुस्तानियों का मालिकाना हक माना जाता था, उस समय वे इच्छा से नहीं तो डर के मारे ही कुछ न कुछ सफाई रखते थे। अब म्युनिसिपैलिटी को भला किसका डर था? मकानों में किराएदार बढ़े और उसके साथ गंदगी तथा अव्यवस्था भी बढ़ी। इस तरह चल रहा था। हिंदुस्तानियों के दिलों में इसके कारण बेचैनी थी ही। इतने में अचानक भयंकर महामारी फूट निकली। ये महामारी प्राणघातक थी। ये फेफड़ों की महामारी थी। गांठ वाली महामारी की तुलना में ये अधिक भयंकर मानी जाती थी। सौभाग्य से महामारी का कारण ये लोकेशन नहीं था। उसका कारण जोहानिसबर्ग के आसपास की अनेक सोने की खानों में से एक खान थी। वहां मुख्य रूप से हबशी काम करते थे। उनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल गोरे मालिकों के सिर थी। इस खान में कुछ हिंदुस्तानी भी काम करते थे। उनमें से 23 को अचानक छूत लगी और एक दिन शाम को भयंकर महामारी के शिकार बनकर वे लोकेशन वाले अपने घरों में आए। उस समय भाई मदनजीत इंडियन ओपिनियन के ग्राहक बनाने और चंदा वसूल करने के लिए वहां घूम रहे थे। उनमें निर्भयता का बढ़िया गुण था। वे बीमार उनके देखने में आए और उनका हृदय व्यथित हुआ। उन्होंने पेंसिल से लिखी एक पर्ची मुझे भेजी। उसका भावार्थ ये था, यहां अचानक भयंकर महामारी फूट पड़ी है, आपको तुरंत आकर कुछ करना चाहिए, नहीं तो परिणाम भयंकर होंगे, तुरंत आइए। मदनजीत ने एक खाली पड़े हुए मकान का ताला निडरतापूर्वक तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। मैं अपनी साइकिल पर लोकेशन पहुंचा। वहां से टाउन क्लर्क को सब जानकारी भेजी और यह सूचित किया कि किन परिस्थितियों में मकान पर कब्जा किया गया था। डॉक्टर विलियम गॉडफ्रे जोहानिसबर्ग में डॉक्टरी करते थे। समाचार मिलते ही वे दौड़े आए और बीमारों के डॉक्टर और नर्स का काम करने लगे। पर हम 3 आदमी 23 बीमारों को संभाल नहीं सकते थे। अनुभव के आधार पर मेरा यह विश्वास बना है कि भावना शुद्ध हो तो संकट का सामना करने के लिए सेवक और साधन मिल ही जाते हैं। मेरे ऑफिस में कल्याणदास, माणिकलाल और दूसरे 2 हिंदुस्तानी थे। अंतिम 2 के नाम इस समय याद नहीं है। कल्याणदास जैसे परोपकारी और आज्ञा पालन में विश्वास रखने वाले सेवक मैंने वहां थोड़े ही देखे होंगे। सौभाग्य से कल्याणदास उस समय ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्हें चाहे जैसा जोखिम का काम सौंपने में मैंने कभी संकोच नहीं किया। दूसरे माणिकलाल मुझे जोहानिसबर्ग में मिले थे। मेरा ख्याल है कि वे भी कुंवारे थे। मैंने अपने इन चारों मुहर्रिर साथियों अथवा पुत्रों या कुछ भी कह लीजिए, इनको होमने का निश्चय किया। कल्याणदास को तो पूछना ही क्या था। दूसरे 3 भी पूछते ही तैयार हो गए। जहां आप वहां हम, ये उनका छोटा और मीठा जवाब था। मिस्टर रीच का परिवार बड़ा था। वे स्वयं तो इस काम में कूद पड़ने को तैयार थे, पर मैंने उन्हें रोका। मैं उन्हें संकट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार न था। ऐसा करने की मुझ में हिम्मत न थी, पर उन्होंने बाहर का सब काम किया। शुश्रूषा की वो रात भयानक थी। मैंने बहुत से बीमारों की सेवा शुश्रूषा की थी, पर प्लेग के बीमारों की सेवा शुश्रूषा करने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला था। डॉक्टर गॉडफ्रे की हिम्मत ने मुझे निडर बना दिया था। बीमारों की विशेष सेवा चाकरी कर सकने जैसी स्थिति नहीं थी। उन्हें दवा देना, ढाढ़स बंधाना, पानी पिलाना और उनका मलमूत्र आदि साफ करना, इसके सिवा कुछ विशेष करने को था ही नहीं। चारों नौजवानों की तन तोड़ मेहनत और निडरता देखकर मेरे हर्ष की सीमा न रही। डॉक्टर गॉडफ्रे की हिम्मत समझ में आ सकती है, मदनजीत की भी समझ आ सकती है,
पर इन नौजवानों की हिम्मत का क्या। रात जैसे तैसे बीती। जहां तक मुझे याद है, उस रात हमने किसी बीमार को नहीं खोया। पर यह प्रसंग जितना करुणाजनक है, उतना ही रसपूर्ण और मेरी दृष्टि से धार्मिक भी है। इसलिए इसके लिए अभी दूसरे 2 प्रकरणों की जरूरत तो रहेगी ही। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय महामारी भाग 1। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।